है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। जय हिंद। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण में हमने नियमों को सीख लिया है, जटिल कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे, जिसमें हम लोगों ने 2-3 एग्जाम्पल भी कर लिया था। 2-3 क्या, कई 4 शायद नियम को पढ़ लिया था। 3 नियम पर आधारित कई प्रश्नों को हमने कर लिया था। अब इसके बाद चौथे नियम पे आधारित हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में चौथे नियम पर आधारित कई प्रश्न हम कर लेंगे। चौथा नियम पढ़ने से पहले हम आपको फिर से लिख दे रहे हैं, जिस सूत्र का उपयोग करके आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या है? सूत्र है 2 डिग्री पूर्व लग्न, 2 डिग्री पूर्व लग्न, पूर्व लग्न। इसी को हम लोग प्रतिस्थापी भी कहते हैं। 1 डिग्री पूर्व लग्न, पूर्व लग्न। इसके बाद है मूल शब्द, मूल शब्द। मूल शब्द के बाद आता है 1 डिग्री अनुलग्न, अनुलग्न। और उसके बाद आता है 2 डिग्री अनुलग्न, 2 डिग्री अनुलग्न, अनुलग्न। अब आज हम लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ क्या क्या हो सकता है। अगर आप पिछले वीडियोज को देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो रुक के कुछ टाइम देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ किस तरह का पढ़ाया गया। अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नहीं तो आप वीडियो देख लीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ देखिए पूर्व लग्न, 2 डिग्री पूर्व लग्न को हमने बताया था या तो Cl रहेगा, जिसको हम क्लोरो कह रहे थे, क्लोरो, या F रहेगा जिसको हम लोग कह रहे थे फ्लोरो, या Br रहेगा जिसे हम लोग कहते थे ब्रोमो, या I रहेगा ब्रोमो, या I रहेगा जिसे हम लोग कहते थे आइडो, या फिर रहेगा CH3 जिसे हम लोग कहते थे मेथिल, या फिर रहेगा CH3CH2, CH3CH2 जिसे हम लोग कहते थे एथिल। ये हमने पढ़ लिया है। ये भी हमने देख लिया है कि यहाँ क्या बनेगा, यहाँ रिंग बनेगा। रिंग बनने का सेंस क्या है? रिंग नुमा संरचना बनेगा, या तो ऐसी संरचना बन जाएगा, या तो इस तरीके का संरचना बन जाएगा ये, या फिर इस तरीके का संरचना कोई बन जाएगा, इस तरीके का, तब उसे हम कहेंगे रिंग। तो इसके लिए उपयोग करेंगे वर्ड का साइक्लो, साइक्लो वर्ड। ठीक। अगर इसके बाद हम लोग आते हैं मूल शब्द में। मूल शब्द क्या है? अगर यहाँ मूल शब्द में 2, अगर 1 कार्बन है तो मेथ कहेंगे, मूल शब्द रहेगा ही। 2 कार्बन है तो एथ कहेंगे, 3 है तो प्रोप कहेंगे, 4 है तो ब्यूट कहेंगे, 5 है तो पेंट कहेंगे, 6 है तो हेक्स कहेंगे, 7 है तो हेप्ट कहेंगे, 8 है तो ऑक्ट कहेंगे, 9 है तो नॉन कहेंगे, और 10 है तो डेक कहेंगे। ठीक, इस तरीके से हम नामकरण करेंगे। अनुलग्न क्या है? अनुलग्न 1 डिग्री अनुलग्न का मतलब होता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्रियात्मक समूह। यहाँ अगर सिंगल बांड रहेगा तो एन लगाएंगे, डबल बांड रहेगा तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बांड रहेगा तो आयन लगाएंगे, और यहाँ 2 डिग्री में क्रियात्मक समूह जैसे OH रहे तो इसके लिए आल लगाना है। ठीक। और अगर CHO रहे तो इसके लिए अल लगाना है। COOH रहे तो ऐसी स्थिति में ओइक अम्ल लगाना है, ओइक अम्ल। अगर NH2 रहे तो एमिन लगाना है। क्या लगाना है? एमिन। और अगर मान लीजिए COO रहे, डबल ऐसे रहे
तो इसको ऑन लगाना है। कीटोन समूह है, इसके लिए क्या लगाना है? ऑन। ये है, और सारा है, इतना लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ स्पेस भी चाहिए आपको एग्जाम्पल बताने के लिए। ये इतना हम लोगों ने देखा है, शुरुआत से 2-3 लेक्चर हो गए हैं, सब लेक्चर में इस सूत्र को हमने लिखा है। हम लोग आज इसी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कल जो नियम पढ़ाए थे, रूल नंबर 4 बताए थे। रूल नंबर 4 क्या था? रूल नंबर 4 हमने ये बताया था आपको कि अगर किसी में क्रियात्मक समूह हो, तो सबसे पहले हम क्रियात्मक समूह को गिनती कहाँ से करेंगे? गिनती करते समय सबसे पहले क्रियात्मक समूह को लिखेंगे। गिनती जहाँ क्रियात्मक समूह नज़दीक होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद प्रतिस्थापी में Cl, F, Br, I को लिखेंगे और इसके बाद हम लोग लिखेंगे CH3, उसके बाद CH3, CH2। ये इस तरीके से इसका क्रम होगा, गिनती का क्रम। और गिनती का क्रम करने के बाद जिस तरीके का उपयोग हम पहले से करते आ रहे हैं उसी तरीके का उपयोग कर लेंगे। देखिए, ये तो है रूल नंबर 4 और इसी पे हमने कल आपसे वादा किया था कि अगले वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ देखिए, आज हम लोग इसी पे आधारित प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल इसका देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, जैसे दिया है CH3, मान लो CH2, CH3, CH2 और यहाँ क्या हो जाए? CHO। और यहाँ जोड़ दीजिए Br, नीचे लिख दीजिए Br, यहीं Br फ्रेम में दिख रहा है, एक बार देख लें तब। ठीक है, दिख रहा है। देखिए, अब यहाँ बड़ी बात आ गई। आप देखिए गिनती किस तरीके से करेंगे। यहाँ क्रियात्मक समूह है, हाँ, क्रियात्मक समूह कौन है? CHO है। तो गिनती हम कहाँ से करेंगे? देखिए, Br और CHO में कौन पहले है? तो क्रियात्मक समूह कौन है? ये सब के सब क्या कहलाएंगे? क्रियात्मक समूह। ये वाले जितने कंप्लीट हैं सब के सब क्रियात्मक समूह। तो माने गिनती हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक हो। अगर क्रियात्मक समूह नहीं है तो डबल बॉन्ड नज़दीक हो, अगर डबल बॉन्ड भी नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो, अगर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो इन सबको गिनेंगे। तो देखिए, क्रियात्मक समूह के रूप में CHO है तो हम गिनती यहीं से स्टार्ट करेंगे। गिनती 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ और 5 यहाँ। पहले बॉन्ड देखिए संतुलित है, इसके साथ CHO देखिए यहाँ एक खींचे हैं तो एक ही को जोड़ता है, तो यहाँ एक जुड़ा, इसका तो सही है। 2 कार्बन यहाँ, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड 3 और एक यहाँ 4, 2 3 4, एक यहाँ 1 और ये 2 और एक 3 और एक ये 4, 3 और 1 4, माने बॉन्ड संतुलित है। अब देखिए, गिनती करने के बाद आपको अपने दिमाग का उपयोग नहीं करना है, जो लिखा गया सूत्र है बस उसी सूत्र का उपयोग करिए। किसी भी प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर ईमानदारी से आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी प्रश्न को अब हम धीरे धीरे करके हमको आने लगा, एकदम आराम से आएगा। केवल आप एक बार हमारी बात मानिए, वीडियोज को शुरू से देखिए, 100% आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए 1 2 3 4 5 गिनती हो जाने के बाद दिमाग नहीं सूत्र लगाना है। सूत्र में देखिए क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो CH3 CH2 है, हाँ है, क्या है? Br है। कहाँ? Br। तो Br को हम क्या लिखते हैं? ब्रोमो। कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। तो लिखेंगे 4 ब्रोमो 4 नंबर पे था। देखिए गिनती कर किए थे तो 1 2 3 4 नंबर पे है ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो। इसको लिखने के बाद आगे देखिए, अब हम लोग देखते हैं रिंग। तो रिंग देखिए नहीं है, इसका मतलब ये नहीं देखेंगे। आगे कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या 5 है और 5 कार्बन को हम कहते हैं पेंट। तो हो जाएगा क्या? पेंट। कैसे 5 कार्बन? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को कहते हैं पेंट। और यहाँ देखिए कौन सा बॉन्ड लगा है? सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें जोड़ेंगे एन, पेंटेन हो जाएगा। और प्लस इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे?
अब देखिए CHO है, अब ये वाला हो गया, अब यहाँ आएंगे CHO के लिए देखिए क्या लिखते हैं, अल लिखते हैं, अल। और किस नंबर पर CHO है, तो 1 नंबर पे, तो 1 अल या अल 1 ना। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 ब्रोमो और पूरे को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, पेंटेनल और 1। इस तरीके से इसका यूपीएससी नामकरण। इसी को और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 4 ब्रोमो पेंटेन 1 अल, ये भी लिख सकते हैं 4 ब्रोमो पेंटेन 1 अल, पेंट 1 अल, पेंटेन 1 अल, ये भी सही तरीका है। ठीक, इस तरीके से आपका पहला यूपीएससी नाम हुआ और इस सूत्र का उपयोग करके हमने बताया। आप देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला प्रश्न। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या दूसरा, इसको हम कैसे अब करेंगे। प्रश्न संख्या 2 क्या है, ये अब ध्यान से समझिए, ये पहले नियम लगाइए। आज हम लोग इसी नियम पर आधारित पढ़ेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नियम लगाना चालू करेंगे कि गिनती कहाँ से करें। अब हम गिनती कहाँ से करें, ये सबसे बड़ी बात है। आपको यहाँ बता दिए हैं कि सबसे पहले हम क्रियात्मक समूह को गिनेंगे। क्रियात्मक समूह यहाँ कहीं नहीं है, यानी ये वाला है क्रियात्मक समूह। न OH है, न CHO है, न COOH है, न NH2 है, न CO है, कुछ भी नहीं है। अगर क्रियात्मक समूह मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में डबल बांड को वरीयता देखते हैं। तो बताइए डबल बांड यहाँ है, हाँ है, तो गिनती अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, यहाँ किस नंबर पर डबल बांड है, 3, और यहाँ 1 2, यानी यहाँ से किस नंबर पे है, 2, 1 2 3 4 5, और यहाँ से 1 2 3 4 5। अब देखिए गिनती कौन सा सही है और कौन सा गलत है, यही अगर आप समझ गए तो समझ जाइए कि आपको यूपीएससी रूल नंबर 4 एकदम क्लियर हो गया। हम क्या कह रहे हैं, अगर क्रियात्मक समूह मौजूद नहीं है तो हम चेक करते हैं कि डबल बांड या ट्रिपल बांड तो नहीं है, तो है, डबल बांड है। और डबल बांड अब गिनती वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बांड नज़दीक हो। तो डबल बांड देखिए अगर इस तरफ से हम गिनेंगे तो 1 2 3, 3 नंबर पे डबल बांड गिने मिलेगा, और नीचे से अगर गिन रहे हैं तो 1 2, 2 नंबर पे डबल बांड मिल रहा है। तो आप बताइए 3 बड़ा है कि 2, यानी 3 बड़ा है और 2 छोटा है, तो छोटे वाले को हम सही मानेंगे और बड़े वाले को गलत, यानी ऊपर वाला गिनती गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ तीसरे नंबर पे डबल बांड है और यहाँ देखिए दूसरे ही नंबर पे। तो हम यही कह रहे हैं कि जहाँ कम नंबर होगा उसी को हम वरीयता देते हैं। यानी ऊपर वाली कहानी खत्म हुआ, नीचे वाला जो आपने लिखा है ये सही लिखा है, इसको हम ऊपर शिफ्ट करके लिख दे रहे हैं जैसे आपको दिक्कत ना हो। इन सभी को हम ऊपर कर दे रहे हैं, माने गिनती हम कहाँ से करेंगे, इस तरफ से। तो अब गिनती जब इस तरफ से करेंगे, ध्यान से समझिएगा, गिनती हम कहाँ से करेंगे, अब इसका गिनती करेंगे इस तरफ से, इस तरफ से गिनती करेंगे। ये है 1, ये है 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक, अब गिनती अगर आपने कर लिया, अब आपको दिमाग का उपयोग नहीं करना है, केवल और केवल दिए गए सूत्रों का उपयोग करिए, 100% आपको उत्तर मिल जाएगा। देखिए इसमें से है क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो CH3 या CH3 CH2 दिख रहा है, हाँ ब्रोमो है। कितने नंबर पर है, तो 4 नंबर पे, तो 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो ये हुआ। आगे साइकिल है, नहीं है, हाँ मेथ एथ प्रोप। अब गिनेंगे कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या 5 है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को कहेंगे पेंट, तो 4 ब्रोमो पेंट। और देखिए उसके बाद डबल बांड ट्रिपल बांड, डबल बांड दिख रहा है, हाँ डबल बांड कितने नंबर पे है, तो 2 इन, बस यही हो जाएगा। इसको ठीक से लिखेंगे तो हम लिख देंगे 4 ब्रोमो पेंटीन 2, पेंटीन 2 या 2 पेंटीन। ठीक,
इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 3। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, इस नियम को आज हम आपको ऐसा बता देंगे कि आपको कभी जीवन में फिर दिक्कत नहीं होगी। बस इस नियम को आप ध्यान से देखते रहिए। हमने कहा है क्रियात्मक समूह अगर दिख जाए, डबल बांड दिखे, ट्रिपल बांड दिखे, अगर सब के सब मौजूद हों तो आप गिनती कहाँ से करेंगे? जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक हो। तो देखिए ये CHO जो है वो क्रियात्मक समूह है। इसका मतलब हम गिनती इस तरफ से ना करके बल्कि यहाँ से करेंगे। यहाँ 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, इसको 3, इसको 4 और ये 5। ये कहलाता है मुख्य श्रृंखला, और जो बगल बगल में लगे हैं इन्हें पार्श्व श्रृंखला। गिनती करने के बाद आपको अपना दिमाग यूज नहीं करना है, इस सूत्र का उपयोग करना है। सूत्र में देखिए हमने क्या लिखा है। सबसे पहले आपको क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो या CH3, CH3, CH2 देखना है। तो आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है? ब्रोमो मिल रहा है। तो कितने नंबर पर ब्रोमो है? तो 2 पर। तो यहाँ लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, सॉरी बच्चों 2 नहीं 4 पे है, 4 नंबर पे है, तो यानी 4 ब्रोमो 2। अब यहाँ कितने नंबर पे? 2 कामा 2। और ये क्या है? CH3 को हम मेथिल कहते हैं। अगर पार्श्व के श्रृंखला के रूप में आता है तो इसे हम मेथिल कहते हैं। तो 2 मेथिल, 4 ब्रोमो 2 मेथिल, कितने कार्बन हैं भैया? तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को कहते हैं। देखिए आपने किया क्या? पहले इसमें देखा है, इसमें 2 चीज थे, हमने दोनों को लिख दिया। अब रिंग नहीं दिख रहा, अब कार्बन गिनेंगे। कार्बन की संख्या 5 है, 5 कार्बन को हम कहते हैं पेंट। ये हुआ पेंट। अब बताइए डबल बांड। अब इसके बाद इसको कार्बन की श्रृंखला लिखने के बाद हम देखते हैं सिंगल बांड है, डबल बांड है कि ट्रिपल बांड। यहाँ सब जगह सिंगल बांड है, इसलिए हम यहाँ एन लगाएंगे। और प्लस में इसके साथ क्या जुड़ेगा? CHO है, तो CHO के लिए लगता है अल। और आपने संधि पढ़ा होगा, पेंट में एन जोड़ेंगे पेंटेन और अल लगाएंगे तो पेंटेनल हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा 4 ब्रोमो कामा 2 मेथिल पेंटेनल, पेंटेनल। ठीक सर, थोड़ा देखिए इसको, दिख रहा है ये नीचे वाला। ठीक, 4 ब्रोमो 2 मेथिल पेंटेनल, इस तरीके से इसका नाम हुआ। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है? दिया है आपको फिर से ये। अब क्या करेंगे आप? क्रियात्मक समूह देखिए है, इस प्रश्न में क्रियात्मक समूह नहीं है, ये वाला नहीं दिख रहा। अब उसके बाद गिनती किससे वरीयता देंगे? जहाँ डबल बांड होगा, तो यहाँ डबल बांड भी नहीं है। अब किसको देंगे? ट्रिपल बांड को। अब ट्रिपल बांड दिख रहा है, हाँ यहाँ है। अगर इस तरफ से गिनेंगे तो 1 2 3 4, 4 नंबर पे ट्रिपल बांड दिखेगा। और इस तरफ से गिनेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पे, अर्थात गिनती किस तरफ से करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 5 6। गिनती करने का क्रम आपको पता चल गया कि हम जहाँ से डबल बांड या ट्रिपल बांड नज़दीक हो वहाँ से गिनती करते हैं, ये वरीयता क्रम है। अब क्या करेंगे? गिनती करने के बाद आपको दिमाग नहीं लगाना है, सूत्र लगाना है। सूत्र ऊपर दिया है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो या CH3 या CH3 CH2 नहीं है, रिंग भी नहीं है, कार्बन है 6 कार्बन को हम कहते हैं हेक्स। तो हो जाएगा क्या? हेक्स। और डबल बांड किस नंबर पे है? ट्रिपल बांड 2, हेक्स 2 2 नंबर पे है। यहाँ से देखेंगे 2 नंबर पे है और 2 नंबर पे है। और डबल बांड के लिए ट्रिपल बांड है, सॉरी बच्चों ट्रिपल बांड है, ट्रिपल बांड के लिए लगाते हैं आइन।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेक्स 2 आइन। अगर इसको जोड़ना ही होगा हमको तो हम लिख देंगे हेक्साइन 2, हेक्साइन 2, ये है हेक्साइन 2। इस तरीके से ये प्रश्न संख्या 4 हुआ। इसको उतारिए, तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 5। ये अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है, ये दिया है। अब आप देखिए गिनती हम कहाँ से करेंगे, यही नियम। पहले क्रियात्मक समूह, हाँ क्रियात्मक समूह यहाँ मौजूद है, तो क्रियात्मक समूह को देंगे 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। 4 के बाद ये नीचे वाले को गिनेंगे नहीं, क्योंकि यह पार्श्व श्रृंखला है। अब देखिए, अब गिनती करने के बाद नियम नहीं लगाना है, सूत्र लगाना है, जो सूत्र लिखा है। क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो है नहीं, मेथिल है। ये CH3 पार्श्व श्रृंखला के रूप में है, तो ये मेथिल है। कितने नंबर पे है, तो 3 नंबर पे। तो यहाँ हो जाएगा 3 मेथिल, 3 मेथिल कामा, 3 मेथिल कामा। अब ये रिंग है नहीं, कार्बन है 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, तो हो जाएगा ब्यूट। कौन सा बांड दिख रहा है, तो सभी जगह सिंगल बांड है, तो ब्यूटेन हो जाएगा। एन लगेगा तो पूरा जुड़ेगा, तो ब्यूटेन। और उसके बाद अब ये हो गया। अब इधर देखेंगे क्या जुड़ा है, CHO जुड़ा है। कितने नंबर पे जुड़ा है, 1 नंबर पे। तो 1 नंबर पे क्या जुड़ा है, CHO, और CHO के लिए लिखते हैं ओइक अम्ल, तो ओइक अम्ल ये। अब इसी को जोड़ देंगे हम, तो ये हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल 1। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मेथिल 1 ब्यूटेनोइक अम्ल। ये सबसे बढ़िया तरीका है ये। ठीक, आप जिस भी तरीके से लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 6। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखिए। इसमें भी देखिए प्रतिस्थापी समूह, क्रियात्मक समूह लगा है। सबसे पहले आपका काम है देखना है क्रियात्मक समूह, डबल बांड, ट्रिपल बांड, ये सब कोई दिख रहे हैं क्या। तो दिख रहा है OH, इधर भी OH। गिनती करेंगे 1 2 3, यहाँ OH तीसरे नंबर पे, और इस तरफ से अगर गिनेंगे तो 1 2। तो गिनती उस तरफ से करते हैं जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक हो। तो इस तरफ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5। गिनती कर लिए। गिनती करने के बाद आपको अपने दिमाग का उपयोग नहीं करना, इसी सूत्र का उपयोग करना है। ये सूत्र आप बार बार देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। अभी हम बोर्ड पे लिखे हैं, आप चाहें तो अगर 1-2 बार इसको पढ़ लेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। देखिए क्या है, सबसे पहले क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, या अगर ये नहीं है तो मेथिल दिख रहा होगा या एथिल दिख रहा होगा। मेथिल दिख रहा है यहाँ नीचे। कितने नंबर पर दिख रहा है, तो 4। तो यहाँ लिखेंगे 4 मेथिल। ठीक, 4 नंबर पर मेथिल हो गया। और देखिए यहाँ OH 2 बार है, 2 बार है, तो अभी आप लोग समझिए। तो पहले आपने लिखा 4 मेथिल, ये काम हो गया। रिंग देखिए, रिंग नहीं है। कार्बन देखिए, कार्बन की संख्या 5 है, 5 कार्बन को कहते हैं पेंट। बांड है सिंगल, तो सिंगल बांड को N कहते हैं, तो हो जाएगा पेंटेन। इतना होने के बाद अब हम लोगों को देखना है यहाँ ये वाला है क्या, क्रियात्मक समूह है। हाँ, किस किस नंबर पे है, 2 नंबर और 3 नंबर पे। तो 2,3 और OH के लिए क्या लिखते हैं, OH के लिए लिखते हैं ऑल। और ये 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे डाई ऑल,
ये है प्रश्न का उत्तर। एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर कोई चीज़ एक बार है तो उसे कुछ नहीं, अगर 2 बार है, जैसे OH कितनी बार था, यहाँ देखिए एक बार यहाँ है एक बार यहाँ, तो 2 बार के लिए लिखते हैं डाई, 3 के लिए लिखते हैं ट्राई, अगर 4 बार दे दिया तो टेट्रा, टेट्रा, और अगर 5 बार दे दिया तो पेंटा, 5 बार दिया तो पेंटा। ठीक, इस तरीके से हम लिखते हैं। क्योंकि यहाँ OH 2 बार था इसीलिए हमने दूसरे नंबर पे OH था, तीसरे नंबर पे OH था, 2 बार था इसीलिए हमने लिख दिया डाई ऑल। अगर यहीं मान लीजिए और होता, यहीं तीसरे नंबर पे एक बार और होता तो यहाँ हम लिखते 2 3 3 ट्राई, क्योंकि 3 बार OH हो जाता तो ट्राई आल। ठीक, ये है प्रश्न का आंसर। इसको उतारिए, तब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7। चलिए अब देखिए, हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7। 7 नंबर में देखिए क्रियात्मक समूह भी दिया है और ट्रिपल बॉन्ड भी दिया है। ऐसी स्थिति में अब आप गिनती किस तरफ से करें, ये बड़ी बात है। तो कुछ नहीं, यहाँ हमने लिखा है अगर किसी कार्बन की श्रृंखला में क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो ऐसी स्थिति में हम गिनती उस तरफ से करते हैं जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक हो। अगर क्रियात्मक समूह नहीं है तो डबल बॉन्ड नज़दीक हो, अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो, अगर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो प्रतिस्थापी समूह नज़दीक हो, अगर प्रतिस्थापी समूह नज़दीक नहीं है तो CH3 या फिर CH3 CH2 नज़दीक हो। तो यहाँ देखिए ये OH में इस तरफ क्रियात्मक समूह यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 4 नंबर पे, और यहाँ से गिनेंगे तो 1 2, तो गिनती इसी तरफ से करेंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक, 5 कार्बन हो गया। तो अब गिनती करने के बाद आपको क्या करना है, गिनती हो जाए तो आपको दिमाग नहीं लगाना, इसी सूत्र का उपयोग करना है। सूत्र में देखिए क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो या CH3, CH3 दिख रहा है, CH3 नहीं है। ठीक, न तो क्लोरो है, न तो फ्लोरो, न तो ब्रोमो, न तो आइडो, न तो CH3, न CH3 CH2। आप देखेंगे सर यहाँ तो है, नहीं, यहाँ वाले को हम गिनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं और नीचे अगर पार श्रृंखला के रूप में होता तब हम छोड़ते। तो यहीं गिनेंगे कितने कार्बन हैं, ये वाला हुआ नहीं है, रिंग भी नहीं है, कार्बन की संख्या 5 है, 5 कार्बन को कहते हैं पेंट। उसके बाद ये हो गया, यहाँ आएंगे तो सिंगल डबल ट्रिपल, ट्रिपल बॉन्ड है, किस नंबर पर है, 3 नंबर पे है, यहाँ से 3 नंबर पे, तो पेंट 3 आइन, ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं आइन, पेंट 3 आइन, यही हो जाएगा उत्तर आपका। और भी है, ये कहाँ हो गया। अब इसके बाद देखिए इधर कुछ है, हाँ OH है, OH किस नंबर पर है, 2 नंबर पे, तो पेंट 3 आइन 2 ऑल, 2 आल, OH के लिए देखिए आल लगता है तो 2 आल, तो पेंटाइन 3 2 आल, या यही आ जाएगा क्या आपका उत्तर, यही लिख सकते हैं, या पेंटाइन, पेंटाइन 3 और 2 आल, ये आ जाएगा आपके प्रश्न का आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं 8वां प्रश्न। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को। इसमें देखिए हम गिनती करेंगे इस तरफ से, क्योंकि 1 2 दूसरे ही नंबर पे आपको मिल गया क्रियात्मक समूह, 1 2 3 4 5। ठीक, गिनती आपने कर लिया 1 2 3 4 5। गिनती करने के बाद आपको क्या करना है, सूत्र का उपयोग करना है। ये देखिए क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, ये कुछ नहीं है क्योंकि ये कौन सा समूह है, प्रतिस्थापी समूह, इसमें एक भी प्रतिस्थापी समूह मौजूद नहीं है। दूसरी बात रिंग भी नहीं है। तीसरी बात मूल शब्द यानी कार्बन की संख्या 5 है, 5 कार्बन को हम कहते हैं पेंट, ये हो जाएगा पेंट। ठीक, कार्बन के बाद हम देखते हैं बॉन्ड, बॉन्ड सिंगल है तो 1 N लिखेंगे,
पेंट प्लस एन कामा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इस ग्रुप को। इस ग्रुप में देखिए NH2 है और CHO है। NH2 और CHO में एमीन, इसे कहते हैं एमीन। अब एमीन देखिए कितनी जगह पे जुड़ा है, 2 पर। 2 पर कितनी बार है, 1 बार 2 बार, और यहाँ 4 पर है, तो 2 पर 2 बार है, 2 2, और इसके बाद कितने पे है, 4 पे है, 2 2 2 कामा 2 कामा 4, और 3 बार है, तो 3 बार के लिए अभी आपको बताए थे ट्राई। क्या लिखना है, ट्राई। और क्या है ये, एमीन है, तो ट्राई। देखिए इसके लिए क्या लिखते हैं, NH2 के लिए एमीन, ट्राई एमीन। और उसके बाद क्या बचा है, CHO है, और CHO कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो एमीन 3 अल, 3 अल, क्योंकि CHO के लिए क्या लगता है, अल लगता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हुआ। ये प्रश्न थोड़ा ठीक था, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 नंबर में आपको देखिए कई प्रतिस्थापी दिए हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ। गिनती हम कैसे करेंगे, जहाँ से क्रियात्मक समूह क्या हो, नज़दीक हो। क्रियात्मक समूह इसमें है, हाँ OH है, यही कहलाता है क्रियात्मक समूह। OH है तो गिनती हम इस तरफ से करेंगे 1 2। क्यों, क्योंकि यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 चौथे नंबर पे आएगा, और यहाँ से गिनने पे दूसरे, तो 1 2 3 4 5। गिनती करने के बाद आपको दिमाग नहीं लगाना है, सूत्र लगाना है। इसमें से देखिए कुछ दिख रहा है कहाँ, CH3 दिख रहा है। CH3 किस किस नंबर पे है, 4 नंबर पे 2 बार है, और 3 नंबर पे 1 बार है। तो यहाँ लिखेंगे 3 कामा 4 कामा 4। 3 पर 1 बार है, 4 पर कितनी बार है, 2 बार है, तो 4 कामा 4 ट्राई, 3 बार है इसलिए ट्राई, और इसको कहते हैं CH3 को मेथिल। तो 3 कामा 4 कामा 4 ट्राई मेथिल, ये हुआ ट्राई मेथिल। अभी और बचा है, रिंग दिख रहा है, नहीं। कार्बन है, हाँ, कितने कार्बन है, 5। 5 कार्बन को पेंट, 5 कार्बन हो गया, पेंट लग गया। सिंगल बाड है, एन लगेगा तो पेंटेन। इसके बाद क्रियात्मक समूह मौजूद है, हाँ OH मौजूद है, किस नंबर पर, 2, तो पेंटेन 2, और OH के लिए लिखा जाता है आल, तो पेंटेन 2। या इसी को हम देखिए कैसे लिख सकते हैं, 3 4 4 ट्राई मेथिल, इसको जोड़ देंगे पेंटेनाल 2, पेंटेनाल 2 ये, या 2 पेंटेनाल। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 4 4 ट्राई, ये पूरा उतरेगा, ये 2 हो जाएगा, बाद में पेंटेनाल 2 पेंटेनाल 2 या 2 पेंटेनाल। इस तरीके से ये प्रश्न संख्या 9 हुआ। 1-2 प्रश्न और कर लेते हैं, जैसे वीडियो लंबा ना हो बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग और भी कर लेंगे, जिससे आपको IUPAC में दिक्कत ना हो। कक्षा 10 या 11 में आप पढ़ रहे होंगे, तो आप अगर ईमानदारी से देखिए तो आपका बेसिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए इस वाले प्रश्न को हम देख लेते हैं, और ये अंतिम प्रश्न है बच्चों। अगर आप चैनल पे नए हैं और यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, लाइक और डिसलाइक ज़रूर किया करिए। इससे पता चलता है कि हमारे पढ़ाने का जो तरीका है समझ में बच्चों को आ रहा है कि नहीं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक या डिसलाइक ज़रूर किया करें, इससे ये पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है कितना या नहीं। ठीक, और दूसरी बात, वीडियो को शेयर भी किया करिए। आपका ये उत्तरदायित्व होता है। अगर हम आपको इतना मेहनत से इस गर्मी में पढ़ा रहे हैं, तो आप भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पे, या फिर आप जो भी चलाते हो। मुझको इतना नॉलेज नहीं है मोबाइल का, आप जो भी
मीडियम चलाते होंगे, मान लीजिए आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, क्या क्या होता है वो मुझको पता नहीं, तो आप उन सभी पे जहाँ शेयर हो सकता है शेयर किया करिए बच्चों। इस तरीके से शेयर करने से आप मेरी भी मदद हो जाएगी और मैं आपको पढ़ाता भी रहूँगा। मेरी मदद क्या हो जाएगी, आप तो जानते हैं यूट्यूब पे आने का मतलब क्या है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको। गिनती कहाँ से करेंगे, जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़े। तो यहाँ क्रियात्मक समूह है, यहाँ से गिनेंगे। यहाँ आपको ये सीखने को मिला, हम यहाँ नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ एक नहीं लिख करके एक यहाँ से लिखेंगे। ये आपको इस प्रश्न में समझ में आया होगा। ये प्रश्न सिंपल है, लेकिन आप बच्चों गलती क्या करते, यहाँ की जगह गिनती आप यहाँ से लिखना चालू करते। गिनती हमें वहाँ से लिखना है जहाँ कार्बन है, और गिनती कहाँ से करना है, जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक हो। ये है क्रियात्मक समूह, और ये यहाँ नज़दीक आएगा। इस तरफ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5वें नंबर पे आएगा, और इस तरफ से गिनेंगे तो पहले नंबर पे। ये क्रियात्मक है और ये प्रतिस्थापी है, तो क्रियात्मक समूह को वरीयता देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। लिखने के बाद आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, दिए गए सूत्र को लगाइए, उत्तर आपका आसानी से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो या CH3 CH3 CH2 दिख रहा है क्या? हाँ, क्लोरो दिख रहा है। किस नंबर पर दिख रहा है? तो 4 नंबर पर। तो 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। उसके बाद क्या है, ये हो गया। रिंग दिख रहा है? नहीं। कार्बन दिख रहा है, कार्बन की संख्या 5 है, तो 5 कार्बन को कहते हैं पेंट। और सिंगल बॉन्ड है सब जगह, तो लगाएंगे एन, लगा देंगे क्या? एन। उसके बाद क्या करना है, ये हो गया, ये भी हो गया। यहाँ देखेंगे OH है, OH क्रियात्मक समूह है, और किस नंबर पर जुड़ा है? 1 नंबर पे, तो यहाँ लिखेंगे 1 आल, इस तरीके से। अब देखिए तो हो जाएगा 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, और इसको जोड़ दीजिए। पेंटेन में आल जोड़ेंगे तो पेंटेनाल, पेंटेनाल 1, पेंटेनाल 1। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 4 क्लोरो 1 पेंटेनॉल। 1 को पहले लिख सकते थे, या 1 अगर आ जाता है बच्चों तो उसको ड्रॉप छोड़ दिया जाता है, क्योंकि 1 अंडरस्टूड रहता है। व्यक्ति समझ जाता है कि 1 नंबर यानी जो OH बने जो भी क्रियात्मक समूह है पहले नंबर पे था, इसीलिए उसका नंबरिंग नहीं किया गया है। ठीक, आप 1 को ड्रॉप भी कर सकते हैं, यानी छोड़ भी सकते हैं। चलिए बच्चों, आपको वीडियोज अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोज को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट भी किया करिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए। ठीक।